तो आज फाइनली 1 महीने बाद में मैं निक्कू के लगन का सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी पिछले 1 महीने में मैं कहाँ बिजी हो गई थी, कहाँ चली गई थी, व्लॉग क्यों नहीं आया, मैं कहाँ मर गई थी, ये सब चीज़ें तो आपको आगे के व्लॉग में पता चलती रहेगी। तो अब से व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू आते रहे, तो आप भी कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। तो सुबह सुबह लगन की पूजा कंप्लीट होती है, दीदी यहाँ पे आरता करते हैं। आरता करने के बाद में निक्कू जो है वो अपनी वसूली पे चल पड़ती है। यही रिचुअल होता है कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो हर पूजा के बाद पैर छूते हैं और इनको पैसे देने पड़ते हैं। एक तरीके से ये वसूली का ही काम होता है ना। फिर यहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। शाम को जाना था लगन लेके। अब पहले तो क्या होता था, गाँव में सिर्फ नाई जो है वो लगन लेके जाया करता था। अब जैसे जैसे गाँव बदले, शहर बदले, वैसे वैसे हमारे रीति रिवाज भी थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं। तो लगन लेके जाने वाले थे जीजोसा। फिर जीजोसा ने हमें बोला कि तुम लोग भी साथ में चलो, तुम्हें कब मौका मिलेगा निक्कू का ससुराल देखने का। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि देखो बच्चों की माँ है, वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती ना। तो मैंने जो पहना हुआ था बेस, वो निम्मी को बहुत चुभ रहा था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कपड़े चेंज किए और हम पहुँच गए थे निक्कू के ससुराल में। यहाँ पे हमें इतनी सारी लेडीज़ घेर के बैठी हुई थी और एक साइड में बन्ना जो है उनकी पूजा चल रही थी। जो भी झुआरी का जो प्रोसेस रहता है वो चल रहा होता है। वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं था, क्योंकि देखो उनकी भी प्राइवेसी है। फिर यहाँ से खाना खा के हम विदा लेते हैं और मैं सीधी घर पे आती हूँ। दीदी जो सा रास्ते से ही जयपुर चले जाते हैं। रात को फिर यहाँ पे हमारे गीतों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जो लगन से ही स्टार्ट हो जाता है। आज गाना पूरा होने के बाद में मैं वापस यहाँ पे काम लेके बैठ गई थी। तो कुछ शादी के घर में काम जो है वो ख़त्म होने के नाम लेते ही नहीं है। और अगर आपके छोटे भाई बहन की शादी है तब तो पूछो ही मत, आपको एकदम से निचोड़ लिया जाता है काम करवा के। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के बेसों की पैकिंग कर रही थी। जो भी लेने देने के बेस थे बहन बेटियों के, उनकी पैकिंग कंप्लीट कर रही थी। और हाँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प करी थी। अब देखो मम्मी यहाँ पे मुझे रिश्वत दे रही थी पान की। वैसे ये पान जो जीजोसा लेके आए थे, और पान के नशे होने के बाद में मैं दुगनी स्पीड से यहाँ पे बेसों की पैकिंग करने के लिए लग गई थी। अब रात भर मेरा यही काम चलता था, कभी कुछ पैक करना, कभी कुछ पैक करना। अब क्या है कि आपके अंदर टैलेंट होता है ना, तो घर वाले उसको निचोड़ने पर लगे रहते हैं। तो बस मेरे घर वालों ने मेरा टैलेंट खूब निचोड़ के यूज़ किया था। अब हम दोनों तीनों बहनें रात को बैठ के यहाँ पे सारी पैकिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे जो है यही काम चलता रहेगा। कभी बहन बेटों के बेस पैक करो, कभी निक्कू के बेस पैक करो। और मुझसे ये काम इसलिए करवाया जाता है क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। हाँ, कर भी लेती हूँ। चलो अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।